कि वो थोड़ी थोड़ी दूर पे ठग खड़े हो गए और उससे कहा इस गधे को कहां ले जा रहे हो। तो जब पहले ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, तो उसने सोचा, मेमने को फेंक दिया कि ये गधा है। क्या हुआ? तुमने ये सोचा, तुम्हारा इनडिसीजन, कि तुमसे किसी ने कहा कि कौवा तुम्हारी नाक ले गया, तुमने अपनी नाक नहीं देखी और कौवा नाक ले गया, भागने लगे। तो ये इनडिसीजन की जो अक्षमता है, जो तुम लोग इस स्टेज से डिसाइड ना करने की बात आ जाती है कि जिसने जो कह दिया। ट्राई टू फाइंड आउट, अपने अंदर ढूंढो कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्षमता होती है। अगर तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो म्यूजिक फॉलो करो, पेंटर बनना चाहते हो तो पेंटर बनना। हर आदमी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है तो वो पैकेज की बात करने लगता है कि इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तब लियोनार्डो डी विंची कैसे बनेंगे, बड़े बड़े पेंटर और दार्शनिक बने कैसे बनेंगे? तो हर तुम में से हर व्यक्ति के अंदर एक लियोनार्डो डी विंची छुपा हुआ है। तुम में से हर एक के अंदर गांधी और बुद्ध छुपे हुए हैं। तो ढूंढो तो पहले अपने जीवन को। बिल्कुल औसत दर्जे का एक पैकेज 25, 30, 45, 50 हजार का एक पैकेज, ये क्या है? ये तरीका बिल्कुल गलत। एक और छोटी सी बात कह दूं, वैसे तो इतनी बातें हैं कि बताते चले जाएंगे और अगली बार आएंगे तब बताएंगे। अभी बहुत इतनी बातें हैं कि हम अगर 10 बार भी बताएं तो कम पड़ेंगी। एक बात और बता दूं, ना तो, क्योंकि धूप आ रही है उधर, ना तो किसी चीज में लिप्त हो, ना किसी चीज से दूर भागो। अक्सर तुम्हें भारतीय समाज ये बताएगा कि इस चीज में लिप्त मत हो, इस चीज से दूर रहो, या किसी खास चीज के लिए बताएगा कि इस चीज से बिल्कुल दूर भाग जाओ। ये गलत है। अभी मैं कह दूं कि वहां पे एक रोशनदान है, उसमें तुम झांकना है। तो यकीन मानो तुम में से जितने लोग हैं चोरी से जाएंगे उसमें झांकेंगे, सब झांकेंगे और गलत नहीं करेंगे। मैं अपने की बात नहीं है, यू विल बी डूइंग द राइट थिंग। ये झांकना जरूरी है। जो तुमको मना कर रहा है वो गलत है। इसमें भाई अगर उसमें झांकना नहीं, भैया उसको बंद कर दो, क्यों कह रहे हो उसको मत झांको? इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि ये झांके ना इसमें, तो तुम्हारे अंदर एक क्यूरोसिटी आती है कि इसमें झांक के देखें कि क्या है। ये बिल्कुल सही है। हमेशा अपने अंदर एक क्यूरोसिटी रखना कि इसके अंदर है क्या, इस रोशनदान के अंदर। अब बताएं कि लिप्त होने से क्या बुराई है और दूर भागने से क्या बुराई है। तुमसे कोई बात कह दी जाती है, कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो कोई कहेगा देखो भाई इसमें केक मैंडा पड़ा हुआ है, नॉनवेज नहीं खाते हम, यहाँ सब लोग खा रहे हो, हम भाग जाएंगे यहाँ से। या तुम ये कर रहे हो, हम यहाँ से भाग जाएंगे। या जिसको लिप्त होना है वो कहेगा पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, टीवी देखूंगा, ये चैनल देखूंगा, वो चैनल देखूंगा। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। किसी चीज को अगर अच्छी तरह जान लो तो ना तुम्हारे अंदर ये इच्छा करेगी कि इसमें लिप्त हो जाए, ना तुम दूर भागो। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास आया। गुरु के पास नहीं आया, एक फकीर के पास। फकीर को बोला कि मुझे कुछ सफलता के नुस्खे बता दीजिए, जिसको मंत्र बता दीजिए, जिसको मैं पढ़ के महापुरुष बन जाऊं, ज्ञानी हो जाऊं, शक्तिशाली हो जाऊं। क्योंकि उस फकीर की कुछ ऐसी रेपुटेशन थी कि ये कुछ बता देंगे तो आप शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान हो। फकीर ने कहा भाई देखो मैं फकीर आदमी हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताता हूं, तुम्हें गलत कहेंगे। तो वो आदमी, वो जो लड़का था, वो कहने लगा नहीं गुरु जी बताइए, बहुत पीछे पड़ गया। जब बहुत पीछे पड़ गया तो फकीर ने कहा पेड़ कैसे छुड़ाए। तो उसने एक कागज पे मंत्र, एक ऐसे पर्ची मंत्र, और वो मंत्र लेके कहा कि आप इस मंत्र को रोजाना 100 बार 5 दिन से 5 दिन तक, लेकिन सबसे बड़ा एक बात का ध्यान रखना। सुनो तुम लोग, एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम ये पढ़ रहे हो उस समय तुम्हारे दिमाग में बंदर का ख्याल। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब तुम पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में बंदर ना। उसने कहा कि ये महाराज कौन सी शब्द हुई? उसने कहा बस और कोई शब्द नहीं। तुम्हारे अगर दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आया, बंदर नहीं बना, तो समझो 100 मंत्र पढ़ के 5 दिन तक तुम महापुरुष हो जाओगे, सर्वशक्तिमान हो जाओगे। ठीक है। अब वो जब जाने लगा तो सीढ़ियां थी, अब सीढ़ियों को चलने लगा, उसके दिमाग में बंदर। अब वो जब सड़क पे चलने लगा तो बंदर दिमाग। अब घर आया, घर में आके माँ को बोला खाना दो, अब वो खाना
दिमाग में पत्थर। अब वो उसके बाद रात में लेटने चला तो दिमाग में पत्थर। उसके बाद जब उसने सपना देखा तो सपने में मंदिर ही मंदिर। अब वो उसके बाद जब सवेरे उठा उसने कहा मंत्र पढ़ने का समय। अब उसने कागज खोला, उसने सोचा कि अब मंत्र पढ़े। अब जैसे ही मंत्र पढ़े फिर बंदर। उसने बहुत कोशिश करी कि ये बंदर दिमाग से हट जाए। उसने 1 दिन कोशिश करी, 2 दिन कोशिश करी, 5 दिन कोशिश करी, बंदर नहीं हटा। वो लौट के आया बड़ा मायूस और अपने गुरु से, फकीर से बोला कि भाई ऐसा है कि बंदर का दिमाग ख्याल तो दिमाग से हट ही नहीं रहा। तो उसने कहा फिर तुम महापुरुष बन भी नहीं सकते। जब तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं हटा सकते दिमाग से तो वो तुम महापुरुष कहां से बताओ, शक्तिशाली कैसे? उसने कहा मुझे नहीं बनना जब मैं बंदर नहीं हटा सकता। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि अपने दिमाग से में अगर तुम बंदर बता लोगे और बंदर को हर वक्त हटाने की कोशिश करोगे तो बंदर नहीं हटेगा। एक बार जान जाओ बंदर क्या है, एक बार किसी चीज को जान लो, क्योंकि तुम लोगों की स्टेज अवस्था ऐसी है जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो तुम लोगों को एक्सप्लोर करनी हो, तुम लोगों को जाननी हो सकता है माता पिता या कोई और लोग, बड़े लोग अक्सर तुम लोग कह देते बच्चे हो हटो बाहर जाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, बाई एंड लार्ज मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि चीजों को छुपाने के कारण ही जो जानने की उत्सुकता होती है उसी से तुम्हारे दिमाग में गलत धारणाएं बन जाती हैं। तो इसलिए हमेशा चीज को जानो। जिस दिन तुम जान जाओगे कि ये सिगरेट है, सिगरेट पीने से पूरे शरीर की एक एक कोशिका नष्ट हो जाती है और अंदर मन में बसा लोगे तो कोई आदमी सिगरेट की तरफ नहीं जाएगा। सोच लोगे कि गुटखा खाने से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं तो उसके बाद पान मसाले की तरफ नहीं जाओगे। तो जब जान जाओगे किसी चीज को, और जानना केवल लिखित चेतावनी से नहीं, अगर दिल से जान जाओगे तो अपने आप उस चीज से अलग हो जाओगे। तो इसलिए ना तो लिप्त हो किसी चीज में, यह नहीं कि अगर आइसक्रीम खानी तो आइसक्रीम ही खाते जाएंगे चाहे जितने मोटे हो जाए, टीवी के आगे बैठ करके पिज्जा खाते जाएंगे चाहे जितने मोटे हो जाए। तो इस एटीट्यूड को, लिप्त होने को या दूर भागने को, अगर तुम दूर भागोगे समस्याओं से तो आप सोल्यूशन से दूर हो जाएंगे। समस्या से दूर भागने का मतलब है, हम लोग जब मेडिकल में पढ़ते थे तो मेडिकल की पढ़ाई में नर्वस सिस्टम सबसे कठिन होता है। तो सारे स्टूडेंट नर्वस सिस्टम यानी दिमाग का, जो बात दिमाग की कर रहे हैं, बहुत कठिन होता है। तो सारे स्टूडेंट उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भागने की कोशिश करने से कैसे काम चलेगा, तो मैंने कहा क्यों ना इसको इतना पढ़ लो कि उसका भागने की जरूरत ना पड़े। मैंने दिन रात मेहनत करी और उसके बाद नर्वस सिस्टम पर किताब में मैं इतना पारंगत हो गया कि मुझे लगने लगा इससे सरल तो कुछ है ही। तो जब तुम समस्या से दूर भागते हो तो तुम समाधान से भी दूर भागते हो। समस्या को सुलझाने का सबसे बड़ा तरीका होता है, समस्या से दूर हटने का सबसे अच्छा तरीका होता है समस्या को सुलझा लेना। इसलिए दूर कभी किसी चीज से मत भागना। अंत में अब बोर हो गए होगे, बहुत कहानियां हो गई, अंत में प्रार्थना की शक्ति के बारे में बता दें। एक तो प्रार्थना आप स्कूल में करते ही हो, अपने गुरुओं को सम्मान करते ही हो, अगर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रार्थना सवेरे उठते समय जरूर किया करो। डेली टारगेट था कि आज हम घर से निकल रहे हैं तो मुझे पढ़ाई में ये काम करना है, मानवता का ये काम करना है, एक कोई अच्छा काम ये करना है, और एक अपने से नीचे गरीब दीनहीन के हित के लिए ये काम करना है। 4-5 टारगेट पूरे दिन भर के होने चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठे, स्कूल आ गए, पढ़ लिए, घर गए, खेले कूदे, पढ़े लिखे, टीवी देखा, सो गए ना। अभी से एक हैबिट बना लो कि सवेरे अपनी प्रार्थना में ईश्वर से ये कहो कि हे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं दीनहीन की सहायता कर सकूं, मैं किसी दोस्त के लिए त्याग कर सकूं, मैं किसी और की मदद कर सकूं, मददगार की, साथ में मैं पढ़ाई करके सफलता के शीर्ष पे पहुंचने में एक कदम आगे बढ़ा लूं, अपने माता पिता गुरु का सम्मान कर लूं। और जब रात में सोते वक्त एक बार फिर प्रार्थना करो। सोचो, सोते वक्त नहीं, शाम को सोचो कि तुमने वो टारगेट पूरे किए कि नहीं।
इनाम दो, इसको कहते हैं रिवार्डिंग योरसेल्फ ऑन डेली बेसिस। तब तुम आइसक्रीम खा लो, कोई एक चीज बढ़िया सी खा लो, उसको कहते हैं रिवार्डिंग योर नर्वस सिस्टम, यानी कि तुमने रिवार्ड किया कि तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारी स्टेज पे बहुत जरूरी है। और अगर तुम्हें लगे शाम को कि आज तुमने ना तो कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई की, ना तुमने किसी की मदद करी, ना तुमने किसी खेल में एक्सेल किया, अगर क्रिकेट खेलते तो आज तुमने 50 रन नहीं बनाए, या तुमने किसी की मदद नहीं की, आज तुम्हारा दिन बिल्कुल बेकार गया, उस दिन खाना तो दूर खिचड़ी खा के चले। पनिश योरसेल्फ, अपने आप को दंडित करो। तो ये दंड कहीं और से नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर से दंड आना चाहिए। जब अंदर से रोज अपने को इनाम दोगे और रोज अपने को दंडित करोगे, तुम देखना 3 महीने में तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं अपनी बात इस बात से खत्म करता हूं कि तुम्हें कैसे अपने को इनाम देना है और कैसे दंडित करना है। इससे ज्यादा शायद स्टोर नहीं कर पाओगे, धूप भी बहुत आ गई। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं, फिर मुझे जब मौका मिलेगा तो समय समय पर, जब मैं तन की शक्ति बताऊंगा तो तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। बहुत सारी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। I believe that you all have been benefited by his valuable words, whatever he has given you, and you must have got many things which are fruitful to your life. तन की शक्ति, मन की शक्ति, मेहनत की शक्ति और प्रार्थना की शक्ति, इन सभी से आपको लाभान्वित होना है। और जैसा कि बताया कि चालाक और बुद्धिमान में अंतर, तो पूरी महाभारत ही इसी पर आधारित है। कौरव चालाक थे, ये पराजित हुए, और बुद्धिमान पांडव थे जो कि 5 ही थे, वो विजयी हुए। इसी का हिस्सा है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय लेकर के हमारे बच्चों को आपने इतना उपयोगी शब्दों में जो भी आपने दिया है, और पूर्ण आशा है कि बच्चे इससे लाभान्वित अवश्य हों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर.के. वर्मा एंड श्री वीरेंद्र। आज के इस सत्र में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे बहुत ही परम मित्र हैं डॉक्टर लाल साहब, उनके यहाँ के स्थापक हैं, निदेशक हैं, प्रिंसिपल महोदय का, यहाँ के डॉक्टर महोदय का, यहाँ के सभी शिक्षकों का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, और खास तौर पर मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ी शिद्दत में हम लोगों